हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सो एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ डाइट। देखो, टाइप्स ऑफ डाइट में हम डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट्स के बारे में पढ़ते हैं जिनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे अलग अलग नेम्स, जैसे कि डैश डाइट, ब्रेट, कीटो, एटकिंस और भी बहुत सारी डाइट्स के नाम लिखे हुए हैं। तो देखो, इनके बारे में आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो स्टेट के हो चाहे वो सीएफएसओ का एग्जाम हो। देखो, आगे जाने से पहले अगर आप किसी भी टाइप के स्टेट फूड सेफ्टी या सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको अलग अलग टाइप के कंटेंट्स, चाहे वो सिलेबस हो चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो, एक ही जगह पर चाहिए, जिससे कि आप इजीली जा करके उन पर क्लिक करके उनको एक्सप्लोर कर सको, तो इसके लिए आप सो एजुकेशन की ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिन पर क्लिक करके आप इसको सर्व कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। देखिए, सबसे पहली डाइट जो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है डैश डाइट। डैश डाइट जो है वो एक टाइप का एब्रीविएशन है, यानी शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म भी होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो देखो, यहाँ पर अपनी डाइट को इंप्रूव करके आप हाइपरटेंशन जैसी डिजीज से बच सकते हो। ठीक है, तो वही चीज बताया जा रहा है यहाँ पर कि कौन से टाइप की डाइट को आपको फॉलो करना है अगर आप ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से बचना चाहते हो, या आप अगर ऑलरेडी इन बीमारियों से जूझ रहे हो तो कैसे आप अपनी डाइट्स को सही करके इन बीमारियों से बच सकते हो। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले इसका एम बताया गया, तो एम वही है, हाई ब्लड प्रेशर से बचना, प्रिवेंट करना, एज वेल एज जितनी भी हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे बचना या उनको प्रिवेंट करना। आगे देखो, यहाँ पर इसके गाइडलाइंस की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पर अपनी डाइट में कौन सी चीज को कम करना होता है या लिमिट करना होता है। तो यहाँ पर आपको सोडियम के अमाउंट को लिमिट करना होता है। सोडियम के अमाउंट को आपको कितना कंज्यूम करना है? तो पर डे यहाँ पर लेस देन 2300 मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम आपको कंज्यूम करना है। इससे ज्यादा सोडियम आपको कंज्यूम नहीं करने हैं। अब सोडियम का मेन सोर्स क्या होता है आपकी डाइट में? तो देखो, सोडियम का मेन सोर्स है आपकी डाइट में कॉमन सॉल्ट या डिफरेंट काइंड ऑफ जो सॉल्ट आप कंज्यूम करते हो, एडिबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जिसको आप कहते हो, वही सोडियम का मेन सोर्स है। तो इनडायरेक्टली यहां पर बोला जा रहा है कि आप जो सॉल्ट का कंजम्पशन है उसको कम करके हाइपरटेंशन जैसी डिजीज से बच सकते हो। आगे देखो, यहां पर इसके इफेक्ट्स की बात अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि इससे आपका जो हार्ट डिजीज का रिस्क है वो कम हो सकता है। इसके अलावा ओवरऑल हेल्थ जो है वो भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। अब देखो, यहां पर सोडियम के साथ साथ आपकी डाइट में और कौन सी ऐसी चीज है जो कि आप लिमिट करके ऐसी डिजीज से बच सकते हो। तो सोडियम के साथ साथ अगर सैचुरेटेड फैट को आपने कम कर दिया अपने डाइट में, तब भी आप हाइपरटेंशन या हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर से बच सकते हो, उसको प्रिवेंट कर सकते हो। आगे देखो, यहां पर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन से फूड्स को आपको कंज्यूम करना चाहिए इस टाइप की डाइट को अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी होल फूड्स होते हैं, मतलब बिना मिलिंग के या बिना प्रोसेसिंग के जो भी आपके कंप्लीट फूड ग्रेन्स वगैरह होते हैं या जो पल्सेस होती हैं उनको कंज्यूम करिए। इसके साथ साथ आप फ्रूट्स को कंज्यूम करिए, वेजिटेबल्स को कंज्यूम करिए और लीन प्रोटीन्स को आप यहां पर कंज्यूम कर सकते हो। तो ये तो हो गई आपकी पहली टाइप ऑफ डाइट जिसका नाम है डैश डाइट। आगे चलते हैं, अपनी दूसरी टाइप ऑफ डाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, जो दूसरी डाइट है उसका नाम है कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट में हम क्या करते हैं? तो देखो, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। कंपोजिशन में देखो, यहां पर आपको ज्यादा फैट का कंजम्पशन करना होता है। अब देखो, ये देख करके आपको लग रहा होगा कि ये ऐसी डाइट है जिससे हमें अपना वजन बढ़ाना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो डाइट है इसको फॉलो अगर आप करते हो तो आप अपने वजन को कम करते हो। ठीक है, यहां पर मेन एम क्या है आपका? अपने वजन को कम करना, जो शरीर में फैट का डिपोजिशन है उसको बर्न करना। तो देखो, इसके लिए आप यहां पर हाई फैट का कंजम्पशन कर रहे हो, तो ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल सी चीज हो गई, एकदम से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि आप हाई फैट का कंजम्पशन करने को बोल रहे हो और आप ये कह रहे हो कि इसको कंज्यूम करने से आप अपनी बॉडी का फैट जो है वो बर्न कर सकते हो। तो देखो, आपके बॉडी में जो फैट का डिपोजिशन होता है वो ज्यादातर होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट के कंजम्पशन की वजह से, क्योंकि जब भी हम एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन करते हैं तो जितनी भी आपको एनर्जी चाहिए, जितनी भी कार्बोहाइड्रेट से आपकी शरीर को एनर्जी चाहिए होती है, वो मिलने के बाद जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट होता है फैट में, और वो फैट आपकी बॉडी में जाकर के डिपॉजिट हो जाता है।
जबकि अगर हम यहां पर देखें तो कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन आप बहुत ही कम कर रहे हो, यानी 5 to 10% कर रहे हो। तो आपके शरीर में जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको जो एनर्जी चाहिए, अब वो एनर्जी मिलेगी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। और यहां पर फैट का ऑक्सीडेशन होगा तो आपके जो शरीर हैं उसमें जो आपके डिपॉजिटेड फैट हैं उनका भी ऑक्सीडेशन होना शुरू होगा, क्योंकि बॉडी जो है अपने आप का एडेप्टेशन जो है वो चेंज करने वाली होती है यहाँ पर। तो बॉडी धीरे धीरे अपना एडेप्टेशन चेंज करती है, जिससे कि फैट को बर्न करके वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर जो आप डाइटरी फैट ले रहे हो वो तो बर्न होगा ही होगा, इसके साथ साथ आपकी जो बॉडी का फैट है वो भी बर्न होने लगता है। क्लियर? तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन एकदम ना के बराबर करना होता है, फैट का कंजम्पशन यहां पर ज्यादा करना होता है। ज्यादा का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा करना है, जितने भी टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज आपको पर डे चाहिए होती हैं उसके अकॉर्डिंगली यहां पर आपको फैट का कंजम्पशन करना होता है। यानी रेशियो में हमने कार्बोहाइड्रेट को रिप्लेस कर दिया है फैट से, बेसिकली हमने यही किया यहां पर। आगे बात हो रही है यहां पर प्रोटीन की, तो प्रोटीन आपको मॉडरेटली कंज्यूम करना है, अबाउट 20%। मेटाबॉलिक चेंजेस की अगर हम बात करें तो बॉडी जो होती है वो कीटोसिस से गुजरती है, यानी यहां पर कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? और इसी की वजह से आपका जो शरीर का फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाता है। क्लियर? आगे इसके पर्पस की अगर हम बात करें तो अगर आपको वेट लॉस करना है, बॉडी फैट को बर्न कराना है, मूड इंप्रूवमेंट करना है, तो उसके लिए यहां पर ये यूज में लाया जाता है। इसके साथ साथ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एक चीज आपको यहां पर ध्यान देनी होगी कि ये जो फैट्स हैं इनके जो सोर्सेज हैं वो हेल्दी फैट वाले सोर्सेज हैं। देखो यहां पर एग्जांपल में बताया जा रहा है मीट, फिश, इसके साथ साथ एवोकेडो जो कि एक टाइप का क्या है, हेल्दी फैट है। इसके साथ साथ यहां पर आपको कार्ब्स को लिमिट करना होता है, जैसे कि ब्रेड और शुगर को लिमिट करना होता है। आपके सामने एक पिरामिड बना हुआ है, देखो यहां पर जो बेस है वहां पर आपको फैट रिलेटेड जितने भी आपके डाइट्स होते हैं उनको दिखाया गया है। ठीक है? उसके बाद आपको 20% प्रोटीन का कंजम्पशन करना है, उसके बाद सबसे कम अमाउंट में आपको कार्ब्स का कंजम्पशन करना होता है। क्लियर हुआ ये? आगे बढ़ते हैं अपनी अगली डाइट की तरफ। देखो आपकी जो थर्ड डाइट है उसका नाम होता है ब्रैड डाइट। ब्रैड जो है वो भी एक टाइप का एब्रिविएशन है, यानी शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बनानास, राइस, एप्पल्स एंड टोस्ट। ठीक है? तो यहां पर सीधे सीधे जो आपकी डाइट है इसमें सीधे सीधे जो आपके फूड सोर्सेज हैं उनका ही नाम दे दिया गया है। क्लियर? पर्पस की अगर हम बात करें तो देखो जब हमारे शरीर में किसी भी टाइप का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है, खास करके जो मोस्ट कॉमन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं जो कि है वॉमिटिंग और डायरिया, इस केस में यहां पर ये डाइट रिकमेंड की जाती थी का मतलब क्या है कि आज के समय में ये डाइट रिकमेंड नहीं की जाती है, क्योंकि इस पर जब वेरियस काइंड ऑफ रिसर्चेज हुई तो उससे ये पता चला कि ये डाइट इन डिजीजेस में उतनी ज्यादा इफेक्टिव रोल नहीं प्ले कर रही है। क्लियर? लेकिन इस डाइट के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे देखो यहाँ पर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वही सारी चीजें हैं जो कि आपका लिखा हुआ है, उन्हीं को कंज्यूम करना होता है। और यहाँ पर सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी को, तो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको प्रोवाइड कराता है, जैसे कि पोटेशियम है और कार्बोहाइड्रेट है। जब भी आप डिहाइड्रेशन जैसी डिजीज से गुजरते हो, जैसे कि वॉमिटिंग और डायरिया से गुजरते हो, तो उस केस में हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर नर्व कंडक्शन नहीं हो पाता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी नहीं हो पाती है। तो यहां पर आप देखते हो कि बनाना जो है वो एक अच्छा सोर्स होता है पोटेशियम का, जिसकी वजह से अगर आप उसको कंज्यूम करते हो तो पोटेशियम का लेवल आपकी बॉडी में मेंटेन हो जाता है। बट ओवरऑल इसके इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करें तो ये उतनी इफेक्टिव डाइट नहीं होती है इन द केस ऑफ डायरिया एज वेल एज वॉमिटिंग। बट आपसे यहाँ पर इस डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं? यहाँ पर पूछा जाता है कि वॉमिटिंग के केस में और डायरिया के केस में कौन सी डाइट को रिकमेंड किया जाता है। तो आप यहां पर क्या बताओगे कि यहां पर ब्रेड डाइट को रिकमेंड किया जाता है इन डिजीजेस के केस में। क्लियर? हाइड्रेशन पर्पज से भी इसका आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है? यहां पर नोट में वही चीज बताई गई है जो कि हमने अभी बताया कि अभी के समय में आज के इस युग में यहां पर इस डाइट को अच्छा नहीं माना जाता है इन डिजीजेस के रेस्पेक्ट में। आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखो यहां पर अब चौथी डाइट के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है एटकिंस डाइट। एटकिंस डाइट की अगर हम अप्रोच की बात करें तो यहां पर भी आप कार्बोहाइड्रेट को लो कर रहे हो, बट बहुत ज्यादा लो नहीं कर रहे हो। कितने परसेंट तक लो कर रहे हो? लेस देन 25 to 50 ग्राम पर डे। ठीक है? उसके बाद आप यहां पर हाई प्रोटीन का कंजम्पशन करते हो। ठीक है? इसके साथ साथ आप यहां पर आगे चल के आप धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट को इंट्रोड्यूस कराते हो। क्लियर? मतलब शुरुआत में आपको कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, प्रोटीन के कंजम्पशन को बढ़ाना है, बाद में आपको धीरे 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 करके कार्बोहाइड्रेट के लेवल को फिर से वापस उसी लेवल पर लेकर के आना है जो कि पहले आप कंज्यूम कर रहे थे। सिमिलरिटीज की अगर हम बात करें तो कीटो डाइट से काफी ज्यादा मैच कर रहा है, बट यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है, कीटो डाइट को हम क्यों कंज्यूम कर रहे थे?
कीटो डाइट को कंज्यूम कर रहे थे जिससे कि हमारा जो बॉडी का फैट है वो एकदम से कम हो जाए, और बॉडी में अगर बहुत ज्यादा फैट का डिपोजिशन है यानी हमारा बॉडी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसको बहुत ज्यादा लेवल तक हमको नीचे लाना है, और एक रेगुलर कीटो डाइट को फॉलो करके हम यहाँ पर अपने वेट को गेन होने से बचा सकते हैं। लेकिन एटकिंस डाइट का मेन गोल क्या होता है? एटकिंस डाइट का मेन पर्पज या मेन गोल ये होता है कि अगर आप गोल ओरिएंटेड वेट लॉस करते हो, सपोज दैट आपको किसी फंक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट करना है जो कि 1 से 2 महीने बाद है, और आपने एक गोल बनाया कि आपको 5 kg वेट लॉस करना है, क्लियर? तो आप यहां पर एटकिंस डाइट को फॉलो करोगे रेदर देन जो आपका कीटो डाइट है, क्योंकि गोल ओरिएंटेड अगर आपको वेट लॉस करना है तो ये वाली डाइट सबसे बेटर मानी जाती है। क्लियर हुआ कि क्या यहां पर डिफरेंस है? ठीक है। आगे यहां पर इंप्रूव्ड मूड, देखो जब भी आपका वेट लॉस होता है तो अब आपका जो मूड है वो अपने आप इंप्रूव होता है, बॉडी अपने आप को लाइट फील कराती है, जिससे डिफरेंट काइंड ऑफ अदर बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे आपको। आगे देखो यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहां पर बताया जा रहा है कि नीड टू काउंट नेट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहां पर आपको जो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हो उसमें से नेट कार्बोहाइड्रेट को काउंट करना जरूरी है। ठीक है, कभी कभी हम कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के रूप में फाइबर का कंजम्पशन किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ये चीज आपको काउंट करके तब डाइट को लेना होता है। आगे देखो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मीट, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सबको खाना होता है, और कौन से डाइट को लिमिट करना होता है तो यहाँ पर पास्ता और ब्रेड जैसी चीजों को लिमिट करना होता है। तो ये तो हो गई एटकिंस डाइट के बारे में बात। आगे चलते हैं हम लोग अगली डाइट की तरफ। अगली डाइट है हमारी मेडिटेरेनियन डाइट। ठीक है, मेडिटेरियन डाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सी फिलॉसफी के थ्रू इस डाइट को लिया जाता है? तो देखो यहाँ पर जो मेडिटेरियन रीजन है, ठीक है, जो कि आपका यूरोपियन रीजन है, सी के आसपास का रीजन, वहां पर इस डाइट को कंज्यूम किया जाता है। उसी के बेसिस पर आपको इस डाइट को फॉलो कराया जाता है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी मील्स को कंज्यूम करते हैं जो कि बहुत ही फ्रेश होती हैं, जिनमें बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू होती है। तो देखो यहां पर इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो ये फ्रेश प्रोड्यूस जैसे कि सी फूड्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, नट्स हैं, इन पर ज्यादा फोकस्ड रहती है। क्लियर? इसके साथ साथ देखो अगर आपको बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट को फॉलो करना है तो उस केस में भी मेडिटेरियन डाइट को ही आपको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप ऐसी डाइट को फॉलो करो। आगे देखो यहां पर बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ये हार्ट के हेल्थ को यहां पर प्रमोट करता है और मेंटल वेल बीइंग को भी प्रमोट करने का काम करता है। क्वेश्चन में यहां पर बताया जा रहा है कि इस डाइट में आपको लिखा हुआ है कि ऑयल का कंजम्पशन करना है, एक टाइप के हेल्दी फैट का कंजम्पशन, इसके साथ साथ वाइन का कंजम्पशन करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनका ओवर कंजम्पशन करने लगते हैं। ठीक है, तो यहां पर वो चीज बताई जा रही है कि वाइन का और ऑयल का आपको ओवर कंजम्पशन नहीं करना है, इससे आपको बचना है। ठीक है, लॉन्गिविटी की अगर हम बात करें तो यहां पर लाइफ लॉन्ग डाइटरी अप्रोच के रूप में आप इसको फॉलो कर सकते हो। पिरामिड में देखो यहां पर सबसे ज्यादा आपको कौन सी चीज कंज्यूम करनी होती है जो कि बेस में है, तो यहां पर जितने भी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, उनको सबसे ज्यादा खाना होता है। उसके बाद आपको यहां पर फोकस करना होता है फिश, सी फूड की तरफ, उसके बाद पोल्ट्री और एग प्रोडक्ट्स, और लास्टली सबसे कम आपको मीट या जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ स्वीट्स होते हैं उन पर फोकस करना होता है। इसके साथ साथ देखो वाइन को भी यहां पर रखा गया है कि इस डाइट में आपको वाइन भी कंज्यूम करनी होती है। इसके साथ साथ प्लेंटी ऑफ वाटर आपको यहां पर रोज पीना होता है। क्लियर हुआ ये सारी चीज? आगे चलते हैं हम लोग अगली डाइट की तरफ। अगली डाइट है आपकी पैलियो डाइट। देखो पैलियो जो वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एंशियंट और ओल्ड। ठीक है, तो एंशियंट टाइम में जो हमारे ह्यूमंस होते थे, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, वो ऐसी डाइट को फॉलो करते थे, तो ऐसी डाइट भी रिकमेंड करी जाती है। ठीक है, तो यहां पर इसके कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो एंसेस्ट्रल हंटर और गैंदरर जो हुआ करते थे वो ऐसी डाइट को खाया करते थे। अब जाहिर सी बात है कि उस समय तो हम किसी भी टाइप के प्रोसेस्ड फूड को खाते नहीं थे, क्योंकि फूड की प्रोसेसिंग का कोई भी यहाँ पर इक्विपमेंट हुआ ही नहीं करता था। ठीक है, तो उस समय जैसी डाइट को आप कंज्यूम करते थे वैसी ही डाइट को आपको आज के इस समय में कंज्यूम करने को बोला जाता है। क्लियर? अब देखो यहां पर आपको कौन कौन से फूड्स को रखा जाता है, तो यहां पर मीट, फिश, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स और हेल्दी फैट्स को रखा जाता है, और सबके सब अनप्रोसेस्ड होते हैं। इसके साथ साथ देखो इसके पर्पस की अगर हम बात करें तो हर डाइट का एक पर्पस होता है, तो यहां पर वेट कंट्रोल करने के लिए ऐसी डाइट को रिकमेंड किया जाता है, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ऐसी डाइट को रिकमेंड किया जाता है, और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ऐसी डाइट को रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इफेक्टिवनेस की। तो देखो यहां पर आपको नेचुरल फूड खाने को मिल रहा है, अनप्रोसेस्ड फूड खाने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस आसानी से होता है।
ठीक है। कंसिडरेशन में यहां लिखा हुआ है कि आपको ग्रेन्स को अवॉइड करना है, डेयरी को अवॉइड करना है और प्रोसेस्ड शुगर और लेग्यूम्स को अवॉइड करना होता है। ठीक है, किसी भी टाइप का प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है आपको। बट इस डाइट का यहां पर एक लिमिटेशन है कि यहां पर फिश को कंजम्पशन करना ही करना होता है। ठीक है, इस वजह से मैक्सिमम लोग ऐसी डाइट को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? ये थी आपकी 6 काइंड ऑफ डाइट। 7th अगर हम बात करें यहां पर, तो ये होती है आपकी फास्टिंग डाइट। फास्टिंग डाइट में बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट्स को इंक्लूड किया गया है, तो इनको भी हम वन बाय वन देख लेते हैं, शॉर्ट में ही देखते हैं। यहाँ पर एक होता है आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट। तो यहाँ पर आपको कैसी डाइट लेनी पड़ती है? टिपिकली देखें तो यहाँ पर आपको 16 आवर्स के लिए फास्टिंग रखनी होती है। टोटल 24 आवर्स होते हैं, जिसमें से आपको 16 आवर तक कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है, और आपका ईटिंग विंडो जो होती है वो होती है 8 आवर्स की, यानी 8 आवर्स में आपको जो भी खाना है। बाकी के जो 16 आवर्स हैं उसमें आपको फास्टिंग रखनी है। क्लियर? अब बात करते हैं इसका क्या गोल होता है। तो इसका गोल होता है कि आपका जो वेट है वो कम हो सके, आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है यानी बीएमआर है वो इंप्रूव हो जाए। क्लियर? अगली डाइट आपकी जो है, जो कि फास्टिंग डाइट के ही अंदर कंसीडर की जाती है, ये है स्नेक डाइट। स्नेक डाइट जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये ऐसी डाइट है जो कि स्नेक फॉलो करते हैं। अब स्नेक क्या करते हैं? तो देखो यहां पर आपका जो विंडो पीरियड होता है, मतलब जो आपका डाइट विंडो पीरियड है, जो कि आपको खाने वाला पीरियड है, वो होता है सिर्फ 1 से 2 घंटे का। बाकी का आपका जो पूरा का पूरा दिन है उसमें आपको कुछ भी नहीं खाना है। मतलब एक बार में आपको एक बड़ी सी मील ले लेनी है, जैसे कि स्नेक्स करते हैं। एक ही बार में एक बड़ी सी डाइट ले लेते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा दिन वो कुछ भी नहीं खाते हैं। ठीक है, तो ऐसी डाइट को हम बोलते हैं स्नेक डाइट। इसका गोल होता है कि अगर आपको रैपिडली बहुत ही तेजी से वेट को लॉस करना है या बॉडी को डिटॉक्स करना है, तो इस केस में आपको ऐसी डाइट को लेना होता है। क्लियर? अगली डाइट देखो जो है आपकी फास्टिंग डाइट की कैटेगरी में, वो है वॉरियर डाइट। वॉरियर डाइट क्या होती है? देखो यहां पर 16 to 18 आवर्स आपको फास्टिंग रखनी होती है और 4 आवर का आपका ईटिंग विंडो होता है। ये जो पुराने समय के वॉरियर्स हुआ करते थे वो इसको फॉलो किया करते थे। इसका गोल होता है फिटनेस एनहेंसमेंट करना और बॉडी का जो कंपोजिशन है उसको प्रॉपरली मेंटेन रखना। ठीक है, आगे आती है ओमैड डाइट। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओमैड एक टाइप का एब्रीविएशन है, इसका भी फुल फॉर्म होता है 1 मील अ डे। क्लियर? अब देखो जितने भी फुल फॉर्म्स है आपको इसको याद करके रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में। 1 मील अ डे डाइट जो है, यहां पर आपको एक लार्ज मील डेली लेनी होती है। ठीक है, ऑफन विद इन 1 to 2 आवर्स में, यानी पूरे के पूरे दिन में आपको एक मील लेनी है। ठीक है, थोड़ा सा लार्ज मील होनी चाहिए। और ईटिंग विंडो आपका कितना होता है? 1 से 2 घंटे का। बाकी पूरा दिन आपको कुछ भी नहीं कंज्यूम करना होता है। इसका क्या गोल है? यहां पर सिंप्लीफाइड ईटिंग शेड्यूल आपको बनाना होता है, तो ऐसी डाइट को फॉलो करनी होती है। और वेट लॉस करने के लिए भी ऐसी डाइट को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज आपका वीडियो, जिसमें आपने डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट्स के बारे में देखा। ये जो वीडियो था ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन, थैंक यू।